बुमराह भाई, उस दिन टेम्बा बवूमा को बौना नहीं बोलना था। आपको पता नहीं है क्या, बौना ही देवता है। वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवा कर चला जाता। आपने खामखा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे। करवा दी ना पूरी टीम की फील्डिंग सेट। पहले तो टेस्ट सीरीज हरा दी घर में बवूमा भाई ने, और अब ओडीआई सीरीज के भी पीछे पड़ गए हैं। आज तो हमारे 2 बैट्समैन ने सेंचुरीज भी मार दी थी, लेकिन क्या करें, बवूमा भाई के गुस्से के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। भाई मैच तो हम हार गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चेहरे से आज स्माइल ही नहीं जा रही है। पिछले 5 घंटे से टीवी को देख के स्माइल किए जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। भाई मुझे पता है सिर्फ मैं थोड़ी, ये पूरे देश में लवेरिया फैल चुका है, क्योंकि इतने टाइम बाद बैक टू बैक 2 मैचेस में किंग कोहली की सेंचुरी जो देखने को मिल गई हैं। ये स्माइल आनी तो यार जस्टिफाइड। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा चीट कोड बता दिया माई भाई ने विराट कोहली को कि बिल्कुल पीक कोहली वाली फॉर्म ही अनलॉक हो गई है। और हाँ, ये कोई नहीं कहेगा कि फार्म हाउस पे हुक्का पार्टी का ही नतीजा है कि एक ही दिन में ऋतुराज और विराट कोहली ने सेंचुरीज लगाई हैं। ऋतुराज और कोहली की पार्टनरशिप की तो हम फुर्सत से बात कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि हमारी टीम की टॉस जीतने की एबिलिटी को किसकी नजर लग गई है कि हम टॉस ही नहीं जीत पा रहे हैं। आज लगातार 20वां ओडीआई मैच था जिसमें इंडियन टीम टॉस हारी है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? 1 in 10,48,576। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना माथा पकड़ लेगा ये सुन के। मतलब सीरीज बदल जा रही है, ओपोनेंट बदल रहे हैं, टूर्नामेंट्स बदल रहे हैं, वेन्यूज बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, अब तो इंडिया का कैप्टन भी बदल रहा है, लेकिन हमारा टॉस हारना नहीं बदल रहा है। पता नहीं किस तरीके से स्टार्स अलाइन हो रखे हैं कि हम टॉस ही नहीं जीतते। पर यार ये जैसे भी स्टार्स है ना, इन्हें ऐसे ही रहने दो, क्योंकि किसने सोचा था भाई कि जिस 2025 में रोको को टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट दिलवाई जा रही होगी और ओडीआई में भी पुश किया जा रहा होगा, उसी 2025 में विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसी फॉर्म अनलॉक कर लेंगे कि उनके हेटर्स को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। आज तो कोच गंभीर को भी विराट कोहली की सेंचुरी पे तालियां मारनी पड़ गई। भाई क्या कर रहे हैं, ताली बजानी पड़ती है, टीवी पे होलसम भी तो लगना है ना, वरना टीम्स मैन कैसे लगोगे तुम। और कोच गंभीर तो मैं बता रहा हूँ सोच रहे होंगे कि वॉशिंगटन सुंदर कोहली से ज्यादा रन क्यों नहीं बना रहा है, कि हम वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे क्यों नहीं भेज सकते, क्यों नहीं? Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? और भाई मैं बता रहा हूँ, ये वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेजने का नाटक ना सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में ही करना, ओडीआई में सोचना भी मत। खैर, किंग कोहली की आज 84th इंटरनेशनल सेंचुरी भी आ ही गई, और क्या स्टाइल में बनाया आज तो किंग कोहली ने रन्स। भाई आज तो उन्होंने अपने रन्स का खाता ही 6 के साथ खोला था। और भाई ये बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि विराट कोहली पहली बॉल से इतना अग्रेसिव नहीं खेलना शुरू करते। कुछ तो टाइप का गुस्सा है, या कुछ तो वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी तुम हेटर्स हो ना, तुम्हें तो मैं बताऊंगा दिल्ली का लड़का खेलता कैसे है। क्योंकि भाई आखिरी बार जब उन्होंने अपने रन्स का खाता एक 6 के साथ खोला था ना, 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया उस बात को। 2013 में किंगस्टन में खोला था। अच्छा, वैसे आपको किंग कोहली की ग्रेटनेस की एक और बात बताता हूँ। आज जब विराट कोहली ने लगातार दूसरे मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है, तो हम सबको ऐसे बहुत सरप्राइज शॉक वाली फीलिंग आई है ना कि यार ये कितनी तगड़ी फीट है, ये उन्होंने कैसे किया। और कोई प्लेयर आए और वो लगातार 2 ओडीआई मैचेस में सेंचुरी बना दे, है ना। और यार भाई आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पिछले 6 सालों में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ने 2 लगातार ओडीआई मैचेस में सेंचुरी लगाई हो। लेकिन उसके पहले के जो 9 साल थे, यानी कि 2010 से लेकर 2019 तक, विराट कोहली ने ऐसा 9 बार किया था जब उन्होंने लगातार 2 मैचेस में बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई हों। अब यार इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो प्राइम विराट कोहली की फॉर्म कैसी होती थी, जब वो बैक टू बैक सेंचुरीज तो ऐसे ही लगा देते थे। वो तो आज की बात है कि हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, वरना विराट कोहली के लिए रिकॉर्ड कहाँ है भाई। मुझे तो लगता था कि एक टाइम पे 120 सेंचुरीज मार देंगे। खैर, 120 सेंचुरी से याद आया कि 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी विराट कोहली के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी कुछ 25 से 30 ओडीआई मैचेस और खेलेंगे। मैचेस में 16 सेंचुरीज और आने की चांसेस इतनी कम भी नहीं है, क्योंकि भाई दिस इज़ विराट कोहली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और अब सारे तगड़े मैचेस होंगे, टफ मैचेस होंगे, और टफ मैचेस में तो किंग कोहली परफॉर्म करते ही है ना। मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड ना पूरा हो जाएगा। तो पता नहीं, कहीं से तो उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही थी कि शायद वो कंसिडर कर लें टेस्ट में अपना कमबैक, लेकिन वो थोड़ा मुझे इतना बिलीवेबल नहीं लग रहा। उसके बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स से ज़रूर बताना कि क्या अभी जो हमारी टेस्ट फॉर्मेट में कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से क्या
विराट कोहली को वापस ऐसे इनवाइट करना चाहिए कि वो वापस आके खेलें कि नहीं। पर यार हम किंग कोहली की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करें, क्योंकि ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए इतनी स्पेशल इनिंग थी, उनके ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी थी, वो भी विराट कोहली के साथ बैटिंग करते हुए आई। मतलब आप ये सोचो कि आज ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी तेज रन बनाए कि वो विराट कोहली के बाद बैटिंग करने आए, कितनी तगड़ी पार्टनरशिप करी, सेंचुरी बनाई और विराट कोहली के आउट होने से पहले आउट भी हो गए। मतलब ब्रदर केम, मेड रन्स और किंग कोहली को अपनी बैटिंग से आज पूरी रिस्पेक्ट देके गया है बंदा। और यार ये तुम कहां से तरह तरह के स्टैट्स ढूंढ के लाते हो कि जब भी ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी मारता है तो हम वो मैच हारते हैं। बंदे ने T20 में सेंचुरी मारी थी तब भी हम हार गए थे, अब ODI में मारी है अब भी हम हार गए हैं। लेकिन ऐसे लॉजिक्स मत लगाया करो यार, बुरा लगता है दिल से, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और ये जो तुम ऋतुराज को बिस्लरी राज, किनली राज और वाटर बॉय कह के चढ़ाते थे ना, तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ, ये क्या मतलब है कि मैं भी तो ऐसे ही उसको ट्रोल करता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो बात अलग है, लेकिन देख लो भाई, माही भाई अगर किसी प्लेयर को सपोर्ट करे और वो रन्स ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। बट यार कितनी अमेजिंग मास्टर क्लास बैटिंग आज ऋतुराज गायकवाड़ ने करी है। एक तरफ से विराट कोहली, दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही बिल्कुल टेक्निकल शॉट्स खेल रहे थे, बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाले शॉट्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ट्यूटोरियल दे रहा है कि कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं, फ्लिक कैसे खेलते हैं और कट शॉट कैसे खेलते हैं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट बुक शॉट्स, देख के बहुत मजा आ रहा था। अच्छा वैसे कुछ स्टैट्स बता देता हूँ कि आज ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी सेंचुरी 77 बॉल्स में पूरी करी है और आज उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में 7th 50+ स्कोर बनाया है। आज वो 7th इंडियन ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिसने T20 और ODI दोनों में सेंचुरीज लगाई हो। 7th, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब हमें भूलना नहीं चाहिए भाई कि क्रेडिट कहाँ जा रहा है। क्रेडिट खुद चल के आता है भाई, ढूंढता ही नहीं है बंदा, ढूंढता ही नहीं है क्रेडिट, खुद चल के आता है क्रेडिट। और यार आज तो मैच के बीच में T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 जर्सी भी रिवील कर दी, मस्त लग रही है यार। मैं ऑनेस्टली इंडिया की मर्चेंडाइज का फुल फैन हूँ, मैं तो जाके खरीद लूंगा भाई। मेरे पे पिछली जर्सी भी थी और ये भी लूंगा, क्योंकि यार जब से ये एडिडास ने जर्सीज बनानी शुरू करी है ना, मैं देखो कोई बायस नहीं है, जब से एडिडास ने जर्सीज बनानी शुरू करी है ना, क्वालिटी बहुत अप हो गई है। एडिडास इज मेकिंग सम स्वीट जर्सीज। ऑल्सो बाकी इंडियन बैटर्स ने भी डिसेंट बैटिंग ही करी। थोड़ा मुझे वेट है अभी यशस्वी जायसवाल की ODI परफॉर्मेंस आने का, क्योंकि यार यशस्वी को भी ODI में इतने टाइम बाद चांस मिला है, अब वो परफॉर्म ना करें तो थोड़ा बुरा लगेगा यार, क्योंकि बंदे में बहुत टैलेंट है, हम सब देख ही चुके हैं यार T20 में भी और टेस्ट में भी। और ODI में परफॉर्मेंस ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब बस वही है, थोड़े स्टार्स लाइन नहीं कर रहे भाई के शायद। बाकी यार क्लियरली साउथ अफ्रीका के टाइम पर ड्यू सेटल इन हो गई थी, बैटिंग करना ईजियर हो गया था, पर फिर भी हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हमारी बॉलिंग वाज नॉट जस्ट एट पार। जसप्रीत बुमराह एक अच्छे पेसर हैं, लेकिन बाकी प्रसिद्ध कृष्णा की और तो आज पता नहीं क्या ही, प्रसिद्ध कृष्णा को आज बेल ट्रीटमेंट मिल गया बिना मतलब के। फिर हर्षित राणा ने भी कुछ कमाल नहीं करा, उसके ऊपर से आज तो सबको ही रन्स पड़े हैं यार। और ऐसी मैचेस के टाइम पे फिर हम मिस करते हैं मोहम्मद शमी को, जिनको पता नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए क्यों छोड़ रखा है इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे। मोहम्मद शमी जैसे इतने क्लासी प्लेयर को आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है, उसके रोल को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर पेस बॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जब आपके पास ऑलरेडी एक लेजेंड बैठा हुआ है यार, बिल्कुल मतलब सर्टिफाइड लेजेंड है वो बंदा। अब तो भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लिया अपेरेंटली, तो आप सोच लो कि ऑरा इतना ज्यादा होगा कि विकेट्स खुद चल के आएंगी। लेकिन नहीं, आपको प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, तरह तरह के प्लेयर्स को ट्राई करना है, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन अब जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो प्लीज गो बैक टू वेयर यू वर गेटिंग द रिजल्ट्स ना। एक तो मुझे वॉशिंगटन सुंदर का समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं करते। फिर कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते। फिर कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जो पता नहीं क्या ही अच्छा करते हैं यार। मतलब मैं वॉशिंगटन सुंदर को कुछ टाइम पहले तक बहुत पसंद करता था, लेकिन अब मन तो करता है कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी मैं गौतम गंभीर को ही ब्लेम करूं। लेकिन इवेंचुअली तो आप ही बैट पकड़ रहे हो ना खेलने के लिए, आप ही बॉल ले रहे हो ना अपने हाथ में बॉल डालने के लिए। फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो पीपल विल पॉइंट फिंगर्स। तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये बाकी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए कि तुम क्या नेट्स में घंटों बिता रहे हो, प्रैक्टिस के लिए कहाँ जा रहे हो, रिहैब जा रहे हो, NCA जा रहे हो, रांची जाओ, एक हुक्का पार्टी करो और देखो कैसे फॉर्म वापस आती है। और यार आज मुझे बुरा थोड़ा KL राहुल के लिए लगा, क्योंकि बंदे ने पिछले 2 मैचेस में जो कैप्टनसी करी है, दोनों मैचेस में तगड़े रन्स बनाए हैं मिडिल ऑर्डर में आके। इतना मल्टी टैलेंटेड बंदा है, एक तो कहीं कभी ओपनिंग करता है, कभी मिडिल ऑर्डर, कभी फिनिशर, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, इतनी अच्छी कैप्टनसी भी कर रहा था, लेकिन फिर भी आज गए मैच हार गए। इस चीज़ का मुझे थोड़ा दुख है ऑनेस्टली। और आज KL राहुल ने 43 बॉल्स में 66 रन तो बना ही दिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो तगड़ा ही था। लेकिन 66 रन से याद आया कि
केएल भाई आपने 43 बॉल्स में कैसे बना दिया? आप तो 107 बॉल्स में बनाते हो इतने रन। मैं कुछ नहीं कह रहा अभी 19 नवंबर की डेट गई है इसलिए मुझे याद आ रहा है बस। और यार जिन दो प्लेयर्स को तुम ओडीआई में भी रिटायरमेंट के लिए पुश कर रहे हो, वही दो प्लेयर्स आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स में टॉप 5 में हैं। आई मीन कोई इतना डिसीजन मेकिंग में नाइव कैसे हो सकता है? मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। बाकी यार इस मैच को हारने के बाद ये सीरीज अब लेवल हो गई है और अगला मैच डिसाइडर होगा। अगला मैच इंडिया को जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वो मैच भी हार गए तो हमने घर में एक ओडीआई सीरीज भी हार जाएंगे और फिर तो मुझे लगता है प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ऐसा शैटर होगा ना कि फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ही हमारा T20 वर्ल्ड कप भी एक आईसीसी टूर्नामेंट, वहीं पे हम जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम्स को फेस करेंगे उनके सामने हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, इन्हीं मैचेस की वजह से वो डिसाइड होगा। और अगला मैच इसलिए जीतना बहुत ज़रूरी है, एक हाई नोट पे इस ओडीआई सीरीज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी कहानी उल्टी जा रही है इंडियन टीम के लिए इस पॉइंट पे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ इंडियन टीम हार गई, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी खुशी है कि कॉम्पिटिटिव लेवल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब सेना कंट्रीज एक्चुअली ऐसे खेल रही हैं जैसे उन्हें खेलना चाहिए। सब लोग अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम फोकस नहीं कर रही है, वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की कॉम्पिटेंस के हिसाब से मैं थोड़ा खुश हूँ कि भाई यहाँ साउथ अफ्रीका भी वापस अपने प्राइम में आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।